ओके जी, सो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आई एम श्योर कि हम अपने स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं। एबिलिटी और कैपेबिलिटी के दरमियान जो है हमने उस फर्क को समझने की कोशिश की। अब ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये फर्क नजर भी आना चाहिए आपके पेपर के अंदर जो है कि आपने इस पे क्या किया। अच्छा जी, दूसरा जो है वो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं। सीड है हमारे पास, कंसीड है हमारे पास, और हमारे पास एक्सीड है। इन तीनों का क्या मतलब होता है? ठीक है, असीड का क्या मतलब होता है, असीड का क्या मतलब होता है, और एक्सीड का क्या मतलब होता है? इससे असीड से समझ लेते हैं कि असीड का मतलब क्या होता है। ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि असीड, कंसीड और एक्सीड, ये हमें लगता है कि एक ही मतलब है। नहीं, जब आप असीड की बात करते हो, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। असीड का मतलब है कि आपने एसेंट अपना जो है वो एसेंट दे दिया। आप किसी काम को करने के लिए एग्री हो गए। ठीक है, और एग्री किस काम को करने के लिए हुए हो? जो आपसे रिक्वेस्ट किया गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर शादी का प्रपोजल भेजा किसी ने, आप एग्री हो गए। आपने कहा जी ठीक है, मैं तुमसे शादी कर ही लूंगा, चलो जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। वैसे ऐसा होता नहीं जितनी जल्दी मैंने कह दिया कि कर ही लूंगा चलो जाओ। कि अमूमन ये प्रपोजल्स काफी टाइम टेकिंग है। तो ये होता है असीट, जो किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने उस रिक्वेस्ट को क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और फिर आप उससे कहते हैं कि ठीक है, हम जो है वो आई accede टू योर प्रपोजल। ठीक है जी, अब हमें जो है वो समझ में आ गया जी, accede का मतलब ये होता है। कंसीड का क्या मतलब होता है? कंसीड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एडमिट करते हो, CONCEDE। ठीक है, सो जब आप एडमिट करते हो, सी दोनों के अंदर डिफरेंस है। पहले में आपके पास क्या होता है, एक रिक्वेस्ट है। जो आपने रिक्वेस्ट किया, उस सॉरी, जो किसी ने रिक्वेस्ट किया वो आपने रिसीव कर लिया, पानी एक गिलास पिला। सो कंसीड में हमारे पास क्या आता है? कंसीड का मतलब जब आप एडमिट करते हो। ठीक है, मैंने आपको एक कहानी सुनाई। मैंने कहा मैं बचपन में जो है एक जंगल में चला गया। उस जंगल के अंदर एक शेर था। उस शेर के सर के ऊपर एक हिरन बैठा हुआ था। उस हिरन के सींगों के ऊपर जो है वो एक बारहसिंगा था। बारहसिंगा के ऊपर एक हाथी बैठा हुआ था। आपने ये सारी बातें सुनने के बाद आपने कहा ठीक है, ये जो कहा सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। तो आपने मेरी बातों को एज ट्रुथ जो है, एज ट्रू ले लिया। ये आपने कंसीड किया है। ठीक है, आपने मेरी स्टेटमेंट को कंसीड कर लिया। ठीक है, असीड से क्या मुराद है? असीड से मुराद ये था कि जब कोई रिक्वेस्ट आपसे करता है, वो आपने रिक्वेस्ट जो है वो आपने रिसीव कर ली। और कंसीड का क्या मतलब है कि आपने किसी की स्टेटमेंट को एज अ ट्रू स्टेटमेंट जो है वो उसको ले लिया। ठीक है, ये फर्क आपको पता चला? ओके, ठीक है अहमद सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है, देन हमारे पास है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जी ठीक है, एक्सीड हमारे पास होता है किसी चीज से भर जाना। ठीक है, जब आप साइज और पॉपुलेशन में भर जाते हो तो ये तो एक बड़ा हमारे पास जो है वो इजी सी बात है। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो है वर्ड जो है, ये एक आसान सा वर्ड है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेप्ट का मतलब कबूल कर लेना होता है, और एक्सेप्ट जो होता है इसका मतलब माँ सिवाय होता है। कि एक्सेप्ट में आप जो है वो कबूल करते हो, और आप जो है वो एक्सेप्ट में माँ सिवाय जो है वो कहते हो। ठीक है जी, आगे हम जो है वो चलते हैं। तीन हमारे पास वर्ड्स हैं। पहला हमारे पास वर्ड है एडॉप्ट, ADAPT। दूसरा हमारे पास वर्ड है एडेप्ट, और तीसरा हमारे पास वर्ड है एडोप्ट। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं। अच्छा, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो इन तीनों का के अंदर फर्क कर सकते हैं? एडॉप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट। सो पहले एडॉप्ट का क्या मतलब है, दूसरे का है, तीसरे का क्या है? जी, आप इसमें कोशिश कर सकते हैं कि एडॉप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। आप इनमें कोई डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री?
चलिए इसमें समझने की कोशिश करते हैं। Adopt is to take something over and to adopt is to change something to okay। अच्छा जी, ये जिसके अंदर APT है ना, APT एप्ट का मतलब होता है मुनासिब, किसी को अपने मुताबिक बना लेना, ठीक है। मतलब मुझे जो है वो एक दरख्त के अंदर से मुझे एक टेबल चाहिए, तो मैंने उसको अपने मुताबिक लकड़ी को तब्दील कर लिया, ये हो गया एडॉप्ट, ठीक है। एडेप्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज के अंदर बड़े एक्सपर्ट हो, ठीक है। आपने कुछ काम किया, उसके अंदर जो है वो आपको बड़ी एक्सपर्ट है। आप कह सकते हो कि जी आई एम एडेप्ट इन कुकिंग, ठीक है। और लास्ट पे जो एडोप्ट है, इसका मतलब ये है कि किसी का कोई आइडिया लेना, किसी से कोई बच्चा जो है वो ले लेना, वो उसको आपने उठा लिया, कोई आइडिया ले लिया और उसको यूज किया। टेक एन आइडिया एंड यूज इट, ये है एडॉप्ट। और ये याद रहे, ये सारे के सारे हम प्रीवियस पेपर्स में से उठाए हुए चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से मूव ऑन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या फर्क होता है एडमिशन के अंदर और क्या फर्क होता है एडमिटेंस के अंदर, एडमिशन के अंदर और एडमिटेंस के अंदर क्या फर्क होता है, ठीक है जी। देखें, एडमिशन जब भी हम बात करते हैं ना, एडमिशन से मतलब हमारे पास ये है कि आप जो हैं वो किसी को भी अपनी सोसाइटी के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी को दाखिल कर रहे हो, ठीक है। सो वो क्या है, वो आपका हो गया एडमिशन होगा, ठीक है। एडमिशन आपका होगा कि को भी किसी जगह पे दाखिल करना, इंटर करना, ठीक है। सो और एडमिटेंस का मतलब होता है, एडमिशन का मतलब कोई भी जुमला बना सकते हैं, एडमिशन टू MOCC is for competitive exams only, ठीक है जी। अब लेकिन एडमिटेंस जो होता है ना हमारे पास, इसका मतलब होता है कि नहीं, एलेक्स यहाँ पे समझिएगा कि एडमिटेंस का मतलब होता है कि जो हर खास व आम के लिए नहीं है, ठीक है। हर आम के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, एडमिटेंस का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी जगह, कुछ ऐसा एडमिशन जो कि बहुत ही खास लोगों के लिए होता है, आम के लिए नहीं, खास के लिए होता है, ठीक है। आई कॉल्ड एट हिज हाउस बट वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे आप इनवाइटेड नहीं है, और वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि MNEs ओनली, इट मीन्स कि वो एक एडमिटेंस है, ठीक है। वो एडमिशन नहीं है, वो एडमिटेंस है, ठीक है। जिसमें आपकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो है, अगर आप स्पेसिफिक चीजों पे बात कर रहे हो, वो आपका है एडमिटेंस। और जहाँ पे हर किसी को जाना है, आसानी से वो इंटर हो सकता है, वो होता है एडमिशन। समझ में आया आपको? ये एडमिटेंस और एडमिशन के अंदर जो डिफरेंस है, ये आपको क्लियर हुआ? एक इस तरह से जो है वो चलता है। नेक्स्ट ही मैं आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो लीव कर रहा हूँ। आपने इन वर्ड्स को जो है, इनके डिफरेंसेस को जो है वो फर्क को फाइंड आउट करना है, और आपने ये बताना है कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर नहीं पता चलेंगे तो हम जो है वो इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला आपका होगा कि एडमिट के अंदर, एक्नॉलेज के अंदर और कन्फेस के अंदर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपने जो है वो पता करना है। दूसरे नंबर पे आपने जो है वो पता करना है, सर्च करना है कि एडवर्ड्स के अंदर और एवर्ड्स के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। तीसरे नंबर पे आप फाइंड आउट करेंगे आ फ्यू के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्यू के अंदर और द फ्यू के अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा, अगर आपने ढंग से बड़ी दयानतदारी से जो काम हम कर रहे हैं ना, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, जैसे इकरा है, एलेक्स हैं, जिनका मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में है, आई एम श्योर के दे विल कम टू नो, और वो इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा होगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं और ये जो काम करवा रहे हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश होता है,
बाज़-औक़ात ये चीज़ें उन्हें भी कन्फ्यूज़ कर देती हैं, उन्हें भी नहीं पता होता अ फ्यू, द फ्यू कहाँ पे लगना है, एडमिट, एक्नॉलेज, कन्फेस के अंदर जो है वो क्या होना है, ठीक है? सो ये इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो इनको बड़े ढंग से, बड़ी करीब से जो है वो आपने समझने की कोशिश करना है, ठीक है जी? और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4th और 5 होगा जी, ऑल रेडी और ऑलरेडी के अंदर, और 5th नंबर पे हमारे पास होगा जी एज, आल्सो, ये ईज़ी है वैसे, आल्सो और ऑल्सो है। ठीक है जी, ये जस्ट 5 वर्ड्स हैं, एक ये हमारे पास होंगे। और अब हमारी जो अगली असाइनमेंट है वो ये है कि हमने जो काम करना है, हमने अपने 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसको इस तरह से हल करना है कि पहली जो असाइनमेंट है ज़रा आप सुन लीजिएगा। फर्स्ट असाइनमेंट तो आपकी ये है कि कल के दिन आप क्या करेंगे, आप एक ठीक-ठाक लेटर लिखेंगे। ईमेल के जो है वो अपने ईमेल में जाके लेटर लिखेंगे और उस लेटर को कम से कम 4-5 न्यूज़पेपर को पोस्ट कर देंगे, ठीक है? पोस्ट से मुराद है ईमेल कर देंगे। और ये आपका लेटर जो है वो होना चाहिए इन्फ्लेशन पे या किसी भी पीएमएस के पास्ट पेपर में से। जो पास्ट पेपर में लेटर आया हुआ है, आप किसी भी उस टॉपिक पे भी लिख सकते हैं, पहली असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट आपकी ये होगी कि जो आपके पास हमने जो कन्फ्यूजन वाले और इसमें ईमेल के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होंगे, आपके पास जो आपने 25 वर्ड्स अभी तक याद कर लिए हैं, उन वर्ड्स में से कम आपने 15 वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, इस तरह से कि उनका मतलब समझ में आए। ठीक है जी? दूसरी सेकंड असाइनमेंट आपके पास ये है कि ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है और इसकी असाइनमेंट को आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे कि इनके मीनिंग्स जो हैं वो समझ में आने चाहिए। ठीक है जी? और थर्ड असाइनमेंट चूँकि कल आपकी ऑफ है, छोटा-सा काम है वो ये है कि हमारे पास 20 नंबर का पेपर में एक क्वेश्चन आता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो हमें ये बस ये समझ के आइएगा ये कम्प्रीहेंशन होता क्या है, पढ़ लीजिएगा हल्का-सा। इसे रीड कैसे करना है और इसे प्रोसीड फर्दर कैसे करना है। सो ये हमारा आज का सेशन था यहाँ तक, और मुझे उम्मीद है कि क्लास के इख्तिताम पे हम इस काबिल ज़रूर हैं कि हम ये अपने आप से क्वेश्चन कर सकें कि हाँ, आज की क्लास में मैंने क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ नया किया। और याद रखिएगा, अगर आपका पेपर जो भी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठे हुए हो, अगर आपका पेपर डिफरेंट नहीं है, उन तमाम लोगों से जो आपके साथ उसी हॉल में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मेरी मतलब अल्फ़ाज़ का चुनाव है, वर्ड्स का चुनाव है, या आपने छोटी-छोटी गलतियाँ जो हैं उनको रूल आउट नहीं किया है, तो डेफ़िनेटली फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा नंबर आपको वो देगा। सो आई एम श्योर कि सेशन के इख्तिताम के पे आपके पास ये ज़रूर आंसर होगा कि आज के सेशन में आपने क्या कुछ लर्न किया। सो अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि हम जिस तरह से एक-एक चीज़ को बड़ी डिटेल से लेके चल रहे हैं, जब आप अपने पीएमएस या सीएसएस के पेपर में बैठें और प्रेसिएंट कंपोज़िशन का पेपर हो, क्योंकि अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट ना हो। जब आप पेपर को हल करना शुरू करें, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पता हो, ये तो वही लेटर है, जो मैं इससे पहले न्यूज़पेपर्स के अंदर लिख चुका हूँ, ठीक है? जब वहाँ पे इडियम्स की बातें हों, आपको याद हो कि ये तो इडियम्स वही हैं, जो हमने अपनी क्लास में बड़ी ढंग से डिस्कस किए थे। जब 10 नंबर का वोकैब्युलरी का क्वेश्चन हो या 5 नंबर का, तो आपको पता हो ये सारे के सारे वर्ड्स वही हैं, उनसे मिलते-जुलते हैं, जो कि हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी इनको समझा हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसमें हेडिंग नहीं लिखनी, जो लेटर्स आपने पब्लिश करने होते हैं ना, उसमें नहीं, आपने सीधी-सी बात सिर्फ करें, सब्जेक्ट लिखिए सिर्फ, सब्जेक्ट पे आइए, सब्जेक्ट भी ईमेल पे लिखिए, ठीक है? जिस तरह से सब्जेक्ट अगर इन्फ्लेशन तो मैं लिखता, तो मैं इस तरह से लिखता, अनकंट्रोल्ड soaring bird of inflation in Pakistan, ठीक है? या इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से लिख सकते हैं, व्हील ऑफ इन्फ्लेशन
एंड पाकिस्तान, ठीक है, या वेव ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये है, सब्जेक्ट लिखिए, नीचे लेटर लिख दीजिए। बाकी जो हमने हेडिंग थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वही सेट पैटर्न है। और एलेक्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास एंड पे ग्रुप के अंदर एक दफा हेडिंग्स की जो है वो प्रैक्टिस, ये जो नईम साहब है इन्हें करवा दीजिए जाके, ताकि इनके अगर जो कंसर्न्स हैं